भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर उसकी यही रफ्तार बरकरार रही तो आने वाले कई सालों तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि 2025 का वह साल होगा जब भारत जापान से आगे निकल जाएगा। इन अनुमानों से जापान के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। सिर्फ 15 साल में वह 5वें स्थान पर खिसकने वाला है। अमिताभ कांत ने कहा कि हमने साल 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। जापान की बारी। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल, नियंत्रित महंगाई और जीडीपी के 8% की रफ्तार से आगे जाने के चलते भारत जल्द ही जापान से आगे निकल जाएगा। फिलहाल अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान ही भारत से आगे हैं। एक दशक पहले दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे भारत के इन 10 सालों में लंबी छलांग लगाई है। फिलहाल भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन आंकी जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल अंत में अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी 2025 में $4.34 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। यह जापान के $4.31 ट्रिलियन से ज़्यादा होगी। इससे पहले आईएमएफ ने साल 2026 में भारत के आगे निकलने का अनुमान लगाया था, मगर जापान की मुद्रा येन में कमजोरी के बाद अनुमान में बदलाव आया है। येन की वैल्यू यूरो की तुलना में 40% तक नीचे चली गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अब जापान की इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। जापान एक साल पहले तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। पिछले साल जनवरी ने उसे पीछे छोड़ दिया और अगले साल भारत के भी आगे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जापान के लोगों को सबसे बड़ा झटका साल 2020 में लगा था, जब चीन की इकोनॉमी उनसे आगे निकल गई थी। जापान की इकोनॉमी के पीछे जाने की वजह बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि देश बूढ़ा हो रहा है। लोग डिजिटलाइजेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम का विरोध करते हैं। साथ ही सरकार में बैठे लोग भी पुराने तौर तरीके पसंद करते हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने भी जापानी इकोनॉमी पर बुरा असर डाला है।